हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। हमने 10 पॉइंट निकाले हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं 10, वो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी या ओवरवेट। अगर आपका BMI 23 kg पर मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो आप ओवरवेट या ओबेसिटी के क्राइटेरिया में आ सकते हैं। तो ओबेसिटी जो है वो एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप होने के लिए। तो और ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारे में या हमारी जनरेशन में डायबिटीज़ डेवलप ना हो। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलमोस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ में यूजुअली देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो है फिज़िकल इनएक्टिविटी। ये भी कुछ हद तक फिज़िकल इनएक्टिविटी है जो ओबेसिटी से इंटरलिंक्ड ही है। हमें अपने आप को एक्टिव रखना है जिससे ना सिर्फ हमारा वेट कंट्रोल में रहे बट काफ़ी सारे उससे पॉजिटिव फीडबैक बॉडी में जाते हैं, जिससे काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और अपना ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि थायराइड या बाकी सारे जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ओबेसिटी एंड फिज़िकल इनएबिलिटी, ये दो फैक्टर जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो फैक्टर है वो है अगर आपको पहले कभी डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन डिटेक्ट हुआ हो, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन 110 से 110 से लेके 126 के बीच में आया हो, या आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हम करते हैं जो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर देखने के लिए, वो अगर बॉर्डर लाइन आया हो, या आपका HbA1c जो है वो 5.7 से लेके 6.4 की रेंज में हो और 6.5 के ऊपर आपका डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, तो अगर वो प्री डायबिटीज़ रेंज में कभी आया हो तो आपको आगे चल के डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये भी एक जो है वो रिस्क फैक्टर है। चौथा जो है वो है हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था अगले वीडियो में कि जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डेवलप होता है उसमें कुछ लोगों को वो आगे चल के भी कंटिन्यू रहता है। 60-70% फीमेल्स को वो बैक टू नॉर्मल ग्लाइसेमिया जो है वो आ जाता है। तो अगर वो आपको पहले कभी हुआ है तो भी आप एक रिस्क पे हो, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पांचवी जो चीज़ है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, तो हमें हाइपरटेंशन अगर है तो उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसे डेवलप ही नहीं होने देना है। छठी जो चीज़ है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, अगर आप उसको लिपिड प्रोफाइल देखोगे तो उसमें दो प्रोफाइल में दो जो हैं कि आपका HDL लेवल है वो लेस देन 35 है और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो मोर देन 250 है। तो दैट मीन्स वो लिपिड प्रोफाइल आपका डिरेंज है और वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी से और आपके इंसुलिन जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है डायबिटीज़ में उससे इंटरलिंक्ड होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर बढ़ाता है, तो हमें उसको भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। सातवीं जो चीज़ है वो है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। देखिए ये फीमेल्स में देखने को मिलता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, वो भी कहीं ना कहीं ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है उससे लिंक्ड होता है। तो अगर ऐसा कुछ PCOD जैसे कोई सिम्टम्स या अपने को USG में ऐसा डायग्नोसिस मिलता है तो साथ में हमें डायबिटीज़ का भी चेकअप करके उसको प्रिवेंट करना है। आठवीं जो चीज़ है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगर आपको पहले कभी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कुछ हुए हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है या कुछ हार्ट ब्लॉक वगैरह है, तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो भी आपका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाती है। 9वीं और 10वीं चीज़ है वो रिलेटिवली नॉन मॉडिफाइबल है। उसमें जो है आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ और आपका एथनिसिटी या रेस, राइट। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक प्रीडिस्पोज करती है आपको डायबिटीज़ डेवलप होने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके मदर फादर या आपके सिबलिंग को डायबिटीज़ है तो आपको होगा ही। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से रखेंगे, आप खाने पीने में ध्यान रखेंगे, आप अपना फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे, ओबेसिटी आप नहीं होने देंगे, तो काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद भी डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम डिजीज़ फ्री रहें, डायबिटीज़ फ्री रहें। ठीक है, तो ये जो 10 फैक्टर हैं उसका आप ध्यान रखिए, उसको आप फोकस करिए और देखिए कि कहीं ना कहीं अगर आप में कहीं वो फैक्टर्स हैं